राजस्थान में लागू हुआ राजस्थान विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2025 अब विवादों के घेरे में है। करीब 2 दर्जन मानव अधिकार, सामाजिक और कानूनी संगठनों ने इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त समिति का कहना है कि ये कानून पूरी तरह अलोकतांत्रिक और सांप्रदायिक है, जिसका असली उद्देश्य संघ परिवार की घर वापसी जैसी मुहिम को कानूनी ढाल देना है। संगठनों ने आरोप लगाया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन करता है, जो नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। राजस्थान अब देश का 13वां राज्य बन गया है जहां ऐसा कानून लागू हुआ है। विरोधी संगठन अब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है और दिवाली के बाद बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठनों की मांग है कि धर्म परिवर्तन के मामलों की निष्पक्ष जांच सीआईडी से कराई जाए और अल्पसंख्यकों की उपासना का अधिकार सुरक्षित रखा जाए। हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, हमारा एक ही स्टैंड है कि ये बिल्कुल अनावश्यक बिल सरकार लेकर के आई है और हम हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। ये बिल तो केवल एक धर्म को ही सर्वोपरि मानता है और बाकी धर्मों को बिल्कुल गौण करके मानता है। तो इस तरह का जो हमारा जो सामाजिक सौहार्द है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है, उसका बिल्कुल ये हनन है, उसके ऊपर ये हमला करता है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस बिल को तुरंत प्रभाव से वापस ले। लालच देकर जबरन अगर धर्म परिवर्तन कराया तो कानून, देखिए, जबरन तो कोई कुछ भी करवाए, उसके लिए पहले से बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे कानूनों के अंदर है कि अगर कोई लालच कोई जबरदस्ती कुछ भी करता है तो उसके लिए है चीजें। ये बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। बिल तो जबरदस्ती कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बिल तो ऐसा बिल लेकर के आए हैं कि अगर मैं मेरी मर्जी से भी कुछ करना चाहूं तो भी सजा है, आजीवन कारावास है। और इतना जुल्म है कि सही कहा है कि केवल फांसी की सजा ही नहीं है, बाकी तमाम तरह की सजाएं इसमें दे रखी हैं। आजीवन कारावास की सजा है, सारा उसका धन लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ऐसी है, लग नहीं रहा कि सरकार की मंशा कोई इसके पीछे जबरन को रोकने की है। सरकार की मंशा ये है कि कोई भी धर्म ना रहे इस देश के अंदर सिवाय हिंदू राष्ट्र के, हिंदू धर्म के, जो हमें कतई स्वीकार नहीं है। पूर्ण रूप से पूरे कानून का विरोध है। जो धारा 3(1) है उससे तो इनका इंटेंट एक्सपोज हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र में सर्वोपरि हिंदू धर्म है और भारत देश अब हिंदू राष्ट्र है। तभी हमने उसको कोट किया। हम तो पूर्ण रूप से इस पूरे कानून को वापस लिया जाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की चुनौती की बात करें, इसलिए सड़कों के आंदोलन। देखिए, हम एक बात को देखते हैं कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं और सब धर्म हमारे समान, हम सबको समान मानते हैं। लेकिन आप देखिए कि हम लोग जो आगे रैली करेंगे तो दीपावली के बाद, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और हम चाहते हैं कि किसी भी त्यौहार में बाधा ना हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आरएसएस के ग्रुप में रहा हूँ, मैं आरएसएस की शाखाओं में गया हूँ, मैंने वहाँ सीखा, देखा है, लेकिन मुझे तो परिवर्तन नहीं कर पाया। मैंने देखा उनके बीच में और उनके साथ रहा हूँ, सारे लोग जानते हैं मुझे, ये नहीं है कि नहीं, क्योंकि उनके बीच में जाके मैं खेला हूँ। सुबह शाखा लगती, सुबह 5 बजे लोग आते थे मेरे पास और मैं उनके पास जाता था। लेकिन क्या हुआ कि उस समय भी मैं ही था, क्रिश्चियन था, उनके साथ रहा और बहुत आदर करते। जितने उस समय के लोग थे वो आज पूरा आदर करते हैं। लेकिन क्या हो गया कि आज जो कानून बना है, 2006 में जब आया था तभी हमने इसका विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो सब चीज़ें, घर वापसी की बात मैं कर रहा हूँ कि इन्होंने घर वापसी की है। लेकिन यदि ये देखें कि घर वापसी तो कहाँ से है, आदम और हवा की संतान है हम लोग, सारी दुनिया के लोग, और जब उससे अलग हो गए, पाप आ गया, तो हम ईश्वर से अलग हुए, हम ईश्वर से अलग हुए। और जब हम उसके पास आते हैं तो वो घर वापसी है। जो इन्होंने कहा कि हिंदू बन जाओगे तो घर वापसी होगी, नहीं, हम ये चाहते हैं कि सब में एक ही कानून हो, सबके लिए कानून हो। उस समय मैंने इस बात के लिए कहा था कि आप घर वापसी के लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कैसे भी आप जाएं। लेकिन कानून कहाँ बना दिया, सारे माइनॉरिटी के लिए आपने कानून बनाया है कि आप ये करें, और यदि ऐसा करते हैं तो आपकी सजा, कहना चाहिए मौत नहीं की है, लेकिन सब कुछ दे दी है। लोग घबराए हुए हैं इस बात के लिए कि हम सच्चाई से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप हमारे विरोध में आके काम कर रहे हैं। हम तो आपके साथ हमेशा रहे हैं, और अभी मुख्यमंत्री ने, गवर्नर साहब ने मैं सारे धर्मगुरुओं के साथ रहता हूं,
और मुझे वहाँ पे बुलाया गया और उनमें जाके सारे धर्मगुरु के साथ रहता हूँ मैं। और उसके बाद भी हमारा भी ध्यान रखना चाहिए कि हम आपके साथ रहते हैं। मैं उस समय भी था, आज भी हूँ, किस बात के लिए कि हमारे देश में एक ही कानून हो, हमारे लोग की रक्षा की जाए ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहें और हम आनंद के साथ अपनी आराधना कर सकें, क्योंकि आराधना पे ये अटैक किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव ना हो, और यदि भेदभाव नहीं है तो हम हर कदम पर साथ हैं। नहीं तो आंदोलन तो हम लोग दिवाली के बाद आंदोलन करेंगे, पूरे देश से लोग आएंगे और अलग अलग जगह, क्योंकि हम अपने किसके पास जाएं? हम यहाँ सरकार के पास जाते हैं, सरकार हमें टाइम नहीं देती, सरकार हमसे बात करना नहीं चाहती, लेकिन हम किसको बताएंगे? इसलिए हम रोड पर आएंगे, सड़क पर आएंगे। हमारे सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं। हम चाहते हैं कि सारे माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं और जो हमारे साथ संगठन है, 20 संगठन, सारे लोग मिलकर हमारे साथ खड़े हैं। और हम इस बात को देख रहे हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है।